अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। बेसिकली जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ पर ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है। आपको पता है हम ना इस चैप्टर जो है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स यानी फंक्शंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं लाइंस। अब हमारे पास ये है कि एक लाइन जो कि एक्सिस, आपको पता है एक्स एक्सिस होता था और वाई एक्सिस होता था। वो एक लाइन एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ये पॉसिबल है कि वो एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करे या वाई एक्सिस को करे या दोनों को करे। तो हमारा टॉपिक है फाइंडिंग द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ग्राफिकली। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज अ पॉइंट, वो पॉइंट होता है वेयर टू और मोर ग्राफ्स मीट ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये डायग्राम देखें सिर्फ आप अभी देखिए। ये एक पॉइंट है जहाँ पर ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है और ये एक पॉइंट है जहाँ पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये लाइन जो है दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। इसी तरह से हमारे पास अब यहाँ पर टू लाइंस हैं और ये टू लाइंस आपस में जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वो ये वाला पॉइंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को भी हो सकती है और दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट भी हो सकती हैं। सो कहता है दिस पॉइंट रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द गिवन फंक्शन। वो जो पॉइंट होता है बेसिकली उसका सोल्यूशन होता है। क्योंकि आपको पता है हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, जैसे ये एग्जांपल देखें, y इज इक्वल टू 2x+6 है, दो वेरिएबल है ना, एक x और एक y है। तो हमें x और y का भी आंसर चाहिए होता है तो वो भी हमें मिल जाता है। ठीक होगी बात। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ अ लीनियर फंक्शन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, लीनियर का मतलब क्या होता है? ऐसा फंक्शन जिसमें पावर वन होती है वेरिएबल की, मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पर देखें तो एज वी नो दैट लीनियर फंक्शन इज अ फंक्शन इन विच द हाइस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज वन, हमें पता है। वाइल द कोऑर्डिनेट एक्सिस रेफर्स टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जैसे आप देखें हमारे पास ये मौजूद है, टेबल की फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, हम किसी और मेथड से इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और लाइक दैट दिस कहता है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लीनियर फंक्शन। ये y इज इक्वल टू 2x+c फंक्शन दिया हुआ है और ये उसकी लाइन बनाई हुई है और ये मैंने आपको बता दिया है। इसका बड़ा आसान सा तरीका है, हम क्या करेंगे, इस जो इक्वेशन है ना इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो एक पॉइंट आएगा यानी y फाइंड होगा, और जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x फाइंड हो जाएगा और एक पॉइंट बन जाएगा। ये मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना, फिर आपको डिटेल से बात समझ में आ जाएगी मेरी। इसी तरह पास है एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, कहता है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। हमने कॉमन पॉइंट लेना है ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी जो एक्सिस के साथ पॉइंट कॉमन है ना, जहाँ पर यानी ये कह लें कि एक्सिस को इंटरसेक्ट करेंगी लाइन, वो पॉइंट निकालने हैं। एंड द फॉलोइंग लीनियर फंक्शन ग्राफिकली, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना होगा आपको। तो वो निकालने के लिए अब देखें, जब वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है कोई भी चीज़ तो इसका मतलब उसमें वाई ज़ीरो होता है, और जब वाई को इंटरसेक्ट करती है तो इसका मतलब उसमें एक्स ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ़, अगर फंक्शन में हम एक्स ज़ीरो पुट करें, इसमें क्या पुट करें, एक्स ज़ीरो, देखें क्या आता है, वाई इज इक्वल टू -5 इंटू ज़ीरो प्लस 10, वाई इज इक्वल टू 0 प्लस 10। सो वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10। तो ये एक पॉइंट बन गया, x की वैल्यू 0 कोमा y की वैल्यू 10, ये आपको अच्छे से पता है। और इफ y इज इक्वल टू 0 पुट कर दें इसमें तो आ जाएगा 0 इज इक्वल टू -5x प्लस 10। -5x इस साइड पे प्लस का हो जाएगा और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और 10 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 2। तो ये पॉइंट बन गया, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, ये दो हमारे पास आ गए वो पॉइंट जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट करेंगे। शायद आपको बात समझ ना आ रही हो, हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए मैंने ना एक ग्राफ बना दिया, ठीक है, जिसमें आपको पता है कि यहाँ पर x पॉजिटिव, इस साइड पर x नेगेटिव, यहाँ y पॉजिटिव और यहाँ पर y नेगेटिव यूज़ होगा। हमें क्या करना है, लाइन ड्रा करनी है। तो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स हैं यहाँ पे 0, 10 एंड 2, 0।
ये आप देख सकते हैं 0,10 एंड 2,0। तो इसका मतलब 0,10 की बात करता हूँ, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 10, तो वो ये बनता है पॉइंट। ठीक है, इसको मैं साइड पे लिख भी देता हूँ आपको, 0,10, ये वाला पॉइंट। इस तरह यहाँ बात की जाती है तो हमारे पास आता है 2,0, 2,0 बनता है ये वाला पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को हमें आपस में ज्वाइन करना है, और यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये मैं आपको ब्लू कलर में ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाली। ये बेसिकली ये हमारे पास इस जो लाइन गिवन थी उसका एक ग्राफ बन गया। ठीक है, और क्योंकि ये जो पॉइंट था ये हमारे पास आता है 2,0, तो देखिए ये 2,0 एंड 0,10, ये आपके इसके क्या बन गए, आंसर बन गए। और ये जो लाइन गिवन थी ये उसका ग्राफ भी बन गया आपके पास। लास्ट पे हम लिख देंगे hence from the graph the points 2,0 and 0,10 are the points of intersection of y is equal to minus 5x plus 10 and coordinate axis। ठीक है, बेसिकली हमारा क्वेश्चन ये था कि आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, वो हमने निकाल लिया, आपने ग्राफिकली प्रेजेंट करना था वो भी हमने कर दिया, और इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। जी, तो हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। जब मैंने आपसे कहा था हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ़ x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जब x 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 1, y इज इक्वल टू 0 माइनस 1, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई -1। जब y की वैल्यू -1 आ गई तो x की वैल्यू 0 और माइनस y की वैल्यू -1, ये हमारा एक पॉइंट बन गया। सेकेंड कंडीशन लिखेंगे इफ़ y इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 1, तो ये आ जाएगा जी 2x इज इक्वल टू +1, क्योंकि माइनस का 1 जब लेफ्ट साइड पे होगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 2x होगा, तो मैंने 2x इज इक्वल टू 1 कर दिया, और यहाँ से निकाला तो x इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.5। ये आपकी मर्ज़ी, जैसे मर्ज़ी कर लें। अब ये जो पॉइंट बन गया, x की वैल्यू 0.5 है और y की वैल्यू 0 है। अब इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हमने ग्राफ बनाना है। ये दो मैंने वर्टिकल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली है, इस पर नंबर्स लिखते हैं। ये 0 होता है, और ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे देखें तो -1 है। मैंने ना 2 बॉक्सेस का लिया हुआ डिफरेंस। ठीक है, मतलब 2 बॉक्स के बाद एक यूनिट रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो आप सिंपल लिख सकते हैं यहाँ पे भी वैल्यू +1 है और यहाँ की वैल्यू +2 है। यहाँ पे देखें तो -1 और यहाँ पे -2, क्योंकि छोटे छोटे नंबर्स थे ना, तो मुझे वो ग्राफ को ज़रा अच्छे से रिप्रेजेंट करवाना था, तो इसलिए फिर मैंने इसके बॉक्सेस को इनक्रीज़ कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके बॉक्सेस को मेंटेन कर सकते हैं। ये x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, y पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। आगे देखें तो हमारे पास जो पॉइंट है वो 0,-1 है, मैं साइड पे लिख देता हूँ, और दूसरा पॉइंट है 0.5, अगर मैं स्केल ऑफ द ग्राफ की बात करूं, स्केल ऑफ ग्राफ यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस पे जो स्केल यूज़ हुआ है
वो 1 यूनिट ही है, मतलब सबके दरमियान 1 1 का डिफरेंस है। अब पहला पॉइंट लेना है -1, 0, -1 ये बनता है हमारे पास। इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 0, -1। दूसरा पॉइंट है 0.5, 0 और 1 के दरमियान में 0.5 आता है, तो ये 0.5, 0, क्योंकि x की वैल्यू 0.5 चाहिए थी। अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बनाएंगे हम। लाइक दैट दिस, आप देखें मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूँ, ये एक लाइन बन गई मेरे पास। एंड इस साइड पे क्योंकि एरो भी आना है क्योंकि ये लाइन है, और जो मेरे पास क्वेश्चन था वो है y = 2x - 1, या मैं लिख भी देता हूँ y = 2x - 1। अब देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है x एक्सिस के साथ, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है y एक्सिस के साथ। तो उसके बाद हमें लास्ट पे एक लाइन राइट करनी होती है। मैं वो लाइन प्रीवियस पार्ट में से ले लेता हूँ क्योंकि काफ़ी लेंथी लाइन थी। तो यहाँ से क्योंकि मुझे इसका आंसर भी राइट करने हैं, तो सिर्फ मेरे पॉइंट ही चेंज होंगे, बाकी तो वही काम सारा होगा ना। तो इसलिए मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया इसको। जब यहाँ पेस्ट किया तो इसमें मैं पॉइंट चेंज कर देता हूँ। अब जो मेरे पास पॉइंट है वो मेरा पहला पॉइंट है -0.5, 0, और दूसरा पॉइंट है 0, -1। एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट इंटरसेक्ट कर रहा है, दूसरा पॉइंट वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है, इसको भी हमें ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने पिछले पार्ट सॉल्व किए हैं। तो उसके लिए हमने कहा था कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर करना है x = 0। इसमें पुट करते हैं y = 1/2, x की जगह पे 0 और -3, y ये 0 हो जाएगा और 0 -3, सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। तो हमारा पॉइंट बन गया x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -3। दूसरी कंडीशन हमने क्या करना होता था, y की वैल्यू 0 लगानी होती थी। जब y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये 0 = 1/2x - 3। माइनस का 3 इस साइड पे प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2x। 2 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 3 × 2 = x। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो हमारा पॉइंट बन गया 6, 0। अब इन पॉइंट्स की मदद से हमने ग्राफ बनाना है। ये मैंने वर्टिकल लाइंस ले ली हैं और मुझे यहाँ पे इसके नंबर रिप्रेजेंट करवाने हैं। तो यहाँ का 0, इस साइड पे -1, -2, -3, यहाँ पे +1, +2, +3, +4, +5, +6 एंड +7। इसी तरह यहाँ पे ऊपर देखें तो +1, +2, +3, नीचे आ जाएगा -1, -2, -3। अब यहाँ पे देखें तो आपको पता है ये एरो होता है और ये x पॉजिटिव होता है। इस साइड पे भी एरो x नेगेटिव, इस साइड पे एरो y पॉजिटिव और इस साइड पे एरो y नेगेटिव आता है। अब जो मैं स्केल ऑफ द ग्राफ की बात कर रहा हूँ, स्केल ऑफ ग्राफ में बयान कर चुका था कि x एक्सिस और y एक्सिस के दरमियान जो डिफरेंस है वो कितना है, ठीक है, या वन बॉक्स जो है वो कितना स्केल के साथ है, स्केल ऑफ ग्राफ। ठीक होगी बात यहाँ तक। अब जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट मेरे पास हैं जी 0, -3, मैं यहाँ साइड पे लिख लेता हूँ। ये बेसिकली = 1 यूनिट है। अब मैं पॉइंट लिख लेता हूँ, पॉइंट है 0, -3 और 6, 0। कंफर्म कर लेते हैं, 0, -3, 6, 0। इनको पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं। 0, -3 हमारे पास ये पॉइंट बनता है और 6, 0 ये पॉइंट बनता है। अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक लाइन बन जाएगी। तो देखिए इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ तो मेरे पास एक लाइन बन गई। ठीक हो की बात। और ये जो लाइन है बेसिकली ये मेरे पास क्वेश्चन जो गिवन था उसकी लाइन है, और ये x एक्सिस को 6 पे इंटरसेक्ट करवा रही है, y एक्सिस को -3 पे, और ये पॉइंट थी y = 1/2। ये जो लाइन थी y = 1/2x - 3, या मैं लिख देता हूँ y = 1/2x - 3। और इसके बाद आपको पता है लास्ट में हमें मेंशन भी करना होता है कि कहाँ कहाँ पे मेंशन हुआ है हमारा।
पॉइंट्स कौन कौन से हैं या कैसे कैसे आते हैं, तो मैं यहाँ पे यही सारी चीज़ कॉपी कर लेता हूँ और देन एट दी एंड इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि आपको तो राइट करना पड़ेगा बार बार, मेरे पास सिर्फ पॉइंट्स चेंज होते हैं। मैं वो पॉइंट्स चेंज करता हूँ, बाकी तो स्टेटमेंट सारा कुछ वही आना है। सॉरी सॉरी सॉरी, यस, इक्वेशन भी चेंज होनी है। ठीक है सर, प्रीवियस पार्ट में इक्वेशन चेंज होनी है, प्लीज़ वो चेंज कर लीजिएगा आप लोग। हमारे पास पॉइंट आए हैं 6,0 एंड 0,-3 और y इज इक्वल टू 1/2x-3। ठीक हो की बात। और ये आपके पास इसका आंसर आ गया और इसी के साथ आपका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 है, सेम लाइक डेट पार्ट 3, 2, 1 की तरह है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ आपको पता है कि यहाँ पे हमने पुट करना होता है इफ़ x इज इक्वल टू 0। जिसमें x 0 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 3/2। y इज इक्वल टू ये 0 प्लस 3/2, y इज इक्वल टू 3/2 और इसको 3 को जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो 1.5 बनता है। तो मेरा पॉइंट आ गया 0, -1.5। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन के अंदर y को 0 लेना होता है, तो यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ पे आ गया 3x प्लस 3/2। अब आप देखें जो प्लस 3/2 है वो जब लेफ्ट साइड पे कन्वर्ट होगा तो -3/2 हो जाएगा इज इक्वल टू 3x। ठीक हो के बाद अब आप ये कह रहे हैं 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको मैं 1/3 कर लेता हूँ। इससे जो होगा कि मुझे ये 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। x की वैल्यू आ जाएगी -1/2, जो कि x की वैल्यू -0.5 और यहाँ हमारा पॉइंट बन जाएगा -0.5, 0। अब हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करना है और हमने ग्राफ बनाना है। सेम चीज़, और मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिखता हूँ, मेरे पास ये 0 आ जाएगा। अब मैं इनके दरमियान डिफरेंस कर रहा हूँ दो का, मतलब 2 बॉक्सेस का डिफरेंस करूँगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये आ जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे +1, यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा -2। आपको पता है ये x पॉजिटिव, इस साइड पे x नेगेटिव, y पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। अब स्केल ऑफ ग्राफ की बात की जाती है तो सेम चीज़ वही आनी है, आपको पता तो है इसमें स्केल ऑफ ग्राफ। वो हमारे पास है 1 यूनिट, सॉरी, हाँ ठीक है 1 यूनिट ही है इसमें। और जो मेरे पास पॉइंट है मैं वो लिखने लगा हूँ। पॉइंट मेरे पास है जी -0.5, -0 या क्या 0,1.5। तो x की वैल्यू है 0.5 है माइनस में, तो ये -0.5 यहाँ पे आएगा, ये वाला पॉइंट मैं साइड लिखता हूँ -0.5, 0। दूसरा पॉइंट है 0, +1.5, जो कि हमारे पास यहाँ पे 2 लगाते हैं और ये +1.5 बनता है। 0, +1.5। हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। जैसे ही हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक लाइन बन जाएगी, जो मैंने ब्लैक कलर में बना दी आपको। जब इसको मेजरमेंट करेंगे तो हमारे पास, सॉरी, इसको जब मेंशन करेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 3x प्लस 3/2। मैं यहाँ ऊपर लिख दूँ या नीचे लिख दूँ, एक ही बात है, 3x प्लस 3/2। ठीक है, कोई बात। और एट दी एंड हमने इसके आंसर भी राइट करने होते हैं, तो उसके लिए हमें पता है एक स्टेटमेंट चाहिए होती है। इसी स्टेटमेंट को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और एट दी एंड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसको आंसर राइट करता हूँ। हैंस फ्रॉम द ग्राफ द पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर, ये चेंज है क्योंकि इसमें कुछ और थे, इसमें कुछ और है। ये पॉइंट्स हमारे पास है जी, पहला पॉइंट है जी -0.5, 0। दूसरा पॉइंट है 0,1.5 और जो लाइन है वो हमारे पास है y इज इक्वल टू 3x प्लस 3/2। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया।